Good morning, students. In this exponent and power chapter के अंदर हम रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर टॉपिक करेंगे. We know that reciprocal of 7 is 1/7. 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होता है. रेसिप्रोकल ऑफ 2 raised to the power 3 का क्या होगा? हम इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे और 1 ऊपर चला गया. 1/2 raised to the power 3. ओके. अब कह रहा है ये इफ a upon b is any rational number then reciprocal of a upon b raised to the power n is अंदर वाले का उल्टा हो गया, पावर वही रहेगी, where n is an integer. Okay. For example, find the reciprocal of 3/4 raised to the power 5. अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या होगा बेटा? 3/4 raised to the power 5, इट मीन्स 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5. ठीक है, 3 raised to the power 5 अपॉन 4 raised to the power 5. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, आप ये दोनों स्टेप बीच में छोड़ दीजिए, जैसे मैं कह रही हूँ आप वैसे करिए. ये आ गया यहाँ पर 4 raised to the power 5 अपॉन 3 raised to the power 5. आया समझ में? उसके बाद क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो हम इस पावर को कॉमन लेकर बाहर पूरे ब्रैकेट के अंदर डाल के होल टू द पावर 5 लिख देते हैं, जैसा हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ था. आया समझ में? बेस दोनों की चेंज है लेकिन यहाँ पर पावर सेम है. तो a अपॉन b रेज टू द पावर n, a 4 b 3 n 4 पावर जो इंटीजर है वो क्या है हमारा 5. 4/3 रेज टू द पावर 5. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 रेज टू द पावर 5. Now in example number 7, find the reciprocal of -3/5 raised to the power 4. क्या हो जाएगा बच्चों? -5/3 raised to the power 4. इन्होंने यहाँ पर माइनस को क्यों हटाया? मैंने आपको अभी इस स्टेप तक बताया. यहाँ पर इन्होंने माइनस को इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर हमारी पावर पॉजिटिव होती है आफ्टर ओपन दिस पावर, ये तब भी हमारा प्लस में हो जाएगा. ठीक है, तो आप अगर लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर आपका पावर इवन नंबर होगा. ओके. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 रेज टू द पावर 5 क्या हो जाएगा बेटा? 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा. 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 रेज टू द पावर 5. 1 का तो 1 ही होता है, कितना भी बार मल्टीप्लाई करें हम 1 को. सो 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 रेज टू द पावर 5. अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि पावर्स के लिए कौन कौन सी हमारे रूल्स अप्लाई होते हैं, कौन से लॉ अप्लाई होते हैं. लॉ नंबर 1 इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस. मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस. अगर हमारे बेस सेम है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे जो बेस थे वो सेम नहीं थे, पावर सेम थी. अब हमारा बेस सेम रहेंगे, पावर डिफरेंट है. जैसे देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को, इनके बेस तो सेम है, दोनों के अंदर 2 आ रहा है ना. यहाँ पर भी 2 रेज टू द पावर 3, यहाँ 2 रेज टू द पावर 4. दोनों का बेस सेम है बट पावर चेंज है. तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर्स को प्लस कर देते हैं. मीन्स बेस को कॉमन लेकर पावर्स को प्लस कर देंगे. बेस को कॉमन लिया, देखो या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 को ओपन किया, 2 रेज टू द पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया. उसके बाद 2 रेज टू द पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स. इट मीन्स अब ये पावर क्या हो गई? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 रेज टू द पावर 7 लिख सकते हैं ना. तो अब आपको इसी चीज को फॉर्मूले के अंदर डाल के बताया गया है कि अगर बेस हमारा सेम होता है तो हम क्या करते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4, जो कि हमारा 2 रेज टू द पावर 7 होती है. इसी तरीके से अगर आप इस वाले सम के अंदर देखें तो -3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4, -3 रेज टू द पावर 6. आ गया बेटा समझ में? ये स्टेप हम पहले करते हैं, ये वाला स्टेप बाद में करते हैं. ये इन्होंने क्योंकि यहाँ पर ओपन करके दिखाया है तो इसलिए आपको ये ऐसे दिखाया है. ठीक है, जैसे अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं. हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है? -2/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ -2/3 रेज टू द पावर 2.
-2/3 रेज टू द पावर 3 -2/3 रेज टू द पावर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -2/3 रेज टू द पावर 3 + 2, दोनों की पावर्स को हम प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर 4। सेम हमारा अल्फ़ाबेटिकली अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो हमारा उसमें भी यही होता है कि पावर्स को हम प्लस कर देंगे। a रेज टू द पावर 3 + a रेज टू द पावर मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर 4 है, a रेज टू द पावर 3 + 4 हो जाएगा। ओके, दैट इज 7। अभी देखिए बेटा, हमारा ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा जहाँ पर m और n आर इंटीजर हो सकते हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब आप इनको सॉल्व करना सीखेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स पावर वाली फॉर्म में ही आपको लिखना है। इसमें आपको बेस सेम दिए हुए हैं सभी सम्स के अंदर, अगर आप देखें तो सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स सिर्फ आपको क्या करना है, पावर्स को प्लस करके लिखना है, दैट्स ऑल। पहला सम है हमारा 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 4 + 5 = 3 रेज टू द पावर 9। हो गया सम, इजी है ना। ये आपका कम से कम 2 नंबर में सम आता है बच्चों। 7 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 7 रेज टू द पावर x, तीनों पावर्स को प्लस करेंगे, 3 + 1 जिसका पावर कुछ नहीं है उसका 1 होता है, 3 + 1 4 + x। समझ में आया। अब आप इसको 4x नहीं लिखेंगे क्योंकि 4x तब होता है हमारा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम 4 + x लिखेंगे। इन आर नेक्स्ट सम 2/5 2/5 2, दोनों के अंदर बेस सेम है, पावर 3 और 5 को प्लस कर देंगे तो 8 आ गया। इसी तरीके से हमारा माइनस वाला जो है 4 + 5 हो जाएगी पावर, तो -3/2 रेज टू द पावर 9। अब है हमारा डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। बेस सेम बेस होता है तो उसमें डिवाइड करना, जैसे लेट अस डिवाइड 5 रेज टू द पावर 7 बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब जो मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, उसमें तो हम पावर्स को प्लस करते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो हम पावर को माइनस करते हैं। एज 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड विथ 5 रेज टू द पावर 3, अगर हम इनको ओपन करते हैं तो देखो 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया, 5 रेज टू द पावर 3 को 3 टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स से 3 टाइम्स 5 कट गया, क्या बचा 5 रेज टू द पावर 4। आ गया समझ में। इसी सम को हम विद द यूज़ ऑफ पावर फॉर्मूला, लॉ ऑफ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस करके देखते हैं, तो हमारा आ गया 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड विथ 5 रेज टू द पावर 3 = 5 रेज टू द पावर 4। हाउ 7 - 3। क्लियर है बेटा। पावर को माइनस कर देंगे, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, इन्होंने ऐसा इसलिए दिखाया है आपको। ऐसे सेम इस केस में -3, दोनों का बेस सेम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें पावर्स को माइनस करना है डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो उनका बेस सेम होना चाहिए, अदरवाइज पावर्स प्लस या माइनस नहीं होंगी। -3/3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड विथ -3/3 रेज टू द पावर 2, -3 × -3 5 टाइम्स लिखा, नीचे 2 टाइम्स लिखा क्योंकि इसकी पावर 5 है और इसकी 2 है, 2 टाइम्स से 2 टाइम ये कट गया, ऊपर क्या बचा -3 रेज टू द पावर 3। यही हमारा विद द यूज ऑफ फॉर्मूला होता है। 5 - 2 हमने किया तो क्या आ गया, -3 रेज टू द पावर 3। क्लियर है। द लॉ कैन बी जनरलाइज्ड एज फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n = a रेज टू द पावर m - n, वेयर m and n आर इंटीजर्स, जहाँ पर m और n इंटीजर्स होते हैं, प्लस या माइनस किसी में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज से बता रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनका वैल्यू निकालना है। बेस सेम दिया हुआ है, डिवीजन का साइन है, 5 - 3 कर दिया, 2 रेज टू द पावर 2 आ गया। यहाँ पर 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 17 रेज टू द पावर 2 आ गया। नाउ टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, लॉ नंबर 3 क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। पावर का भी पावर लेना। जब हमारा इस तरीके से पावर के ऊपर पावर दे रखा होता है तो हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द होल रेज टू द पावर 3, 3 2 = 6 हो गया, तो हम इस पावर को 6 लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर आप देखें तो 2 × 2 रेज टू द पावर 2 को 3 टाइम्स लिखना है, इसकी पावर 3 है ना, तो ये हो गया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये 6 टाइम्स खुल गया,
ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6। तो हम इसको करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3/5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एक नेक्स्ट फार्मूला हमारा हो गया a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m इंटू n। ओके, नाउ अभी आपके कुछ सम दिए हुए हैं। 1/3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3, 3 2 6। 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, 4 2 8। यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 100 और यहाँ क्या हो गया 7 रेज़ टू द पावर 300। ओके, इससे आगे का टॉपिक मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए न्यू है तो आपको शायद थोड़ा सा टफ लगे। लॉ नंबर 4 से मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इससे रिलेटेड सम आप अपनी नोटबुक में करेंगे फेयर में। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। एक पेज पहले आपको लीव करना है एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अभी आप सब रहने दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा कुछ बन नहीं रहा है अभी इसमें। ठीक है बेटा, अभी रहने दीजिए, जब मैं आपको दूसरा टॉपिक करा दूंगी तब आप पूरी एक्सरसाइज इकट्ठी कर लीजिएगा। इन्हीं वाले एग्जाम्पल और फॉर्मूला का आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।